अस्सलाम वालेकुम। बहुत आसानी से इंडिया की टीम जीत गई और बड़ा एंजॉय करके उन्होंने ये मैच जीता है। लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस इस मैच के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हुई हैं और उनके ऊपर मतलब नज़रें भी थी, या आप जो कह सकते हैं कि इतने अच्छे प्लेयर्स तो नहीं हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। मैं सब पहले बांग्लादेश की टीम की बात करता हूँ कि उनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनकी बारे में ये सोच सकते कि शायद यार ये अच्छे प्लेयर है, ये रन्स कर सकते हैं। 228 रन किए, आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा ये रन्स कर दिए। इंडिया जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट 35 पे 5 आउट होना, उसके बाद मैं तो समझ रहा था शायद 150 रन भी नहीं होंगे। इतना ज़बरदस्त स्पिन अटैक है उनका। फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा ज़बरदस्त था और जो टीम खेल रही थी या उसके बाद बाहर भी जो डगआउट में लड़के बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था इनको हटा के उनको भी खिला दो तो इंडियन टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी टीम जो है वो वहाँ गई हुई है चैंपियन ट्रॉफी खेलने। तो ऐसी टीम को हराना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ऐसी टीम के अगेंस्ट 35 पे 5 आउट होना, फिर बांग्लादेश जैसी टीम, तौहीद रिडोए जिस तरह उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली, आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग। देखें ये लोग या जाकिर अली ने जिस तरह 50 रन की इनिंग खेली, देखिए ये कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं है या इनसे उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश की टीम को देखते हुए ये फिर भी बेहतर प्लेयर है। ठीक है, तौहीद जो है, रिडोए जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता है। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की है, सेंसिबल खेला। इस मैच में भी देखें, जो सेंसिबल खेल रहा है, जो जल्दी नहीं कर रहा, जो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा है। हालांकि स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा मुश्किल डाली हुई थी। बैड लक बोलूँगा मैं अक्षर पटेल को, उनकी हैट्रिक नहीं हो सकी। उस पूरी हैट्रिक को बर्बाद करने में रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ, और आपने देखो उनको अफसोस भी हुआ। ठीक है, आपको अफसोस हुआ, लेकिन बॉलर के लिए ये टाइम जो है ना, ये कभी कभार आते हैं। अगर कोई भी फील्डर सीधे सीधे कैच जब छोड़ देता है उसको, तो वो तो सॉरी कर लेगा, माफ़ी मांग लेगा, हाथ जोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन ये टाइम बॉलर के पास कभी कभार आते हैं। तो जिस तरह कप्तान दूसरों पे गुस्सा करता है ना, अगर वो बॉलिंग बुरी नहीं कर रहा है, ये कैचेस छोड़ता है, ये मिस फील्डिंग करता है, इस तरह कप्तान को अपने आप को भी देखना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है रोहित शर्मा ने, कि उसकी हैट्रिक ख़राब कर दी। लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगी वो थी मोहम्मद शामी, जिन्होंने 5 आउट किए, इंजरी के बाद बहुत टाइम के बाद वापस आए। यही बात हम बार बार करते हैं कि हमारे जब प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स जब टीम के अंदर आते हैं इंजरी के बाद, वो टोटल अनफिट ही नज़र आते हैं। वो कहीं से फिट ही नहीं होते, ना उनकी पेस होती है, ना उनकी परफॉर्मेंस होती है। ज़ीरो परफॉर्मेंस लेके, हर चीज़ ज़ीरो लेके वो टीम के अंदर आते हैं और कहते हैं जी हम फिट हैं। इसको कहते हैं फिटनेस, इसको कहते हैं इंजरी के बाद कोई फिट होके जब वापस आता है, इसको कहते हैं जिस तरह कोई बॉलर अपनी परफॉर्मेंस छोड़ के गया होता है, इंजरी की वजह से टीम से बाहर होता है, जब वो वापस आता है वो वहीं से कंटिन्यू करता है। ये हमने बुमराह में भी देख चुके हैं, हमने आज शामी में भी देखा। तो उन्होंने 5 आउट किए, शामी पे बड़ी नजरें थी, पता नहीं कैसी बॉलिंग करेंगे, और जैसी पिच थी, ठीक है, टॉस जीतने के बाद जिस तरह उसने फैसला किया बांग्लादेश के कप्तान ने, वो यही सोच रहे थे कि शायद ये ऐसी पिच है, यहाँ पे हम जल्दी आउट कर देंगे, बॉल शायद ब्रेक भी जो है वो बैटिंग करेंगे पहले, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो रन्स बना सकें। लेकिन इस पिच पे खेलना आसान नहीं था, रुक रहा था बॉल, ब्रेक भी बड़ा अच्छा हो रहा था। उसके बाद जिस तरह इंडिया की टीम ने बैटिंग स्टार्ट की, रोहित शर्मा आपको पता है मतलब एवरग्रीन है, वो जिस तरह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, 40-41 रन करके चला गया, प्रेशर सारा इंडियन टीम के ऊपर से ख़त्म करके चला जाता है। और यही चीज़ शुभमन गिल भी करता है। स्पेशलिस्ट होते हैं भाई, ओपनर स्पेशलिस्ट होते हैं। विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा है, विराट कोहली आज भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये जो विराट कोहली अगर स्ट्रगल कर रहे इससे ओपन करवा दें, ऊपर जाके बोलें कि भाई जा यार ऊपर जाके रन कर दे? ऐसा नहीं होता। जिसका जो काम है वो वही सब कुछ करता है, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताएं, मैं सिर्फ इंडियन टीम की बैटिंग की बात इस वजह से अभी कर रहा हूं कि किस किस को आउट करोगे आप मुझे बताओ। अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, जो कि हमने खेलना भी अगला मैच, तो किस तरह हम जीतेंगे मुझे ये बता दो। रोहित शर्मा का 50 का एवरेज, अब देखो हम क्या बार बार बोलते हैं कि एक नहीं करेगा दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा रन करेगा। आज रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, आज विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, ठीक है। किसने रन्स किए? शुभमन गिल ने 100 कर दिए, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया, ठीक है।
अब मैं ये बताता हूँ, रोहित शर्मा 50 की एवरेज ओडीआई में, विराट कोहली की तकरीबन 60 की एवरेज ओडीआई की, शुभमन गिल की 60 की एवरेज ओडीआई की, ठीक है। उसकी श्रेयस अय्यर की मैंने बताई 50 की एवरेज, के राहुल की भी तकरीबन 48 की एवरेज। अब मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं जीतेगी ये टीम, क्यों ये टीम रन्स नहीं करेगी? जिस टीम के टॉप के 5 प्लेयर्स की एवरेजेस 50-50, 60-60 की एवरेज है, तो वो टीम क्यों नहीं जीतेगी? हमारी टीम की तरह थोड़ी एक प्लेयर की 56 की एवरेज है बस, उसके बाद किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 45 है, 40 है, इस तरह, और कंसिस्टेंट भी नहीं है। तो ऐसे जीती जाती हैं टीमें भाई, कि आपके बड़े प्लेयर्स रन्स अगर नहीं करेंगे तो हम करेंगे। उसके बाद नीचे इनके पास आता है हार्दिक पांड्या, जो इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, आउट भी करता है, रन्स भी करता है। फिर उसके बाद ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वो एक क्लास किस्म का, जबरदस्त किस्म का वो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको रोकना अजाब होता है जब वो रन्स करने पे आता है। फिर उसके बाद हर्षदीप सिंह बाहर बैठा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो ऑप्शंस तो देखो उनके पास कितने हैं। वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती है, क्या क्लास किस्म की स्पिन अटैक है उनके पास। तो ऐसी टीमों को हराने के लिए ना फिर आपको सोचना पड़ता है कि हम ऐसी टीम्स को कैसे हराएंगे। अब हमने जो इंडिया के खिलाफ प्लानिंग करनी है, वो क्या प्लानिंग करनी है, ये अब आपका जो कोचिंग स्टाफ है या कप्तान है वो क्या सोच के प्लानिंग करता है, क्या टीम खिलाता है इनके अगेंस्ट। क्योंकि हमारे पास तो वीक एरियाज बहुत है ना। अभी इमाम उल हक आ गए हैं फखर जमान की जगह, इमाम उल हक को टीम में डाला गया, ठीक है। चलें जी, गलती से एक ओपनर आया, लेकिन गया तो एक ओपनर गया, आया तो ओपनर ही ना, एक ही हो, फिर भी एक ही ओपनर हमारे पास। अब ये क्या करते हैं इंडिया के खिलाफ, किसको ओपन कराते हैं, किसको तीसरे पे कराते हैं, किसको टीम में खिलाते हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की टीम है भाई, ऐसे ही बैलेंस टीम होती है, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही टीम, ज्यादा चांसेस यही है, यही टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी। एक आध अगर चेंज हुआ तो हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी यही टीम खेलेगी। आप देखें, शुभमन गिल ने 100 किए, के राहुल ने आई थिंक 41 नॉट आउट किए, 46 या 47 ओवर में किए, कोई जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल सेंसिबल होके क्रिकेट खेलते रहे। हाँ, कैच छुटा के राहुल का उस वक्त, आई थिंक जब 50-60-65 रन चाहिए थे, फिर रनआउट्स मिस हुए। ये चीजें अगर होती तो शायद कहीं ना कहीं कुछ हम सोच सकते थे कि बांग्लादेश की टीम शायद बहुत और क्लोज ले जाएगी मैच। जीतने के चांसेस तो मुझे कम लगते थे, क्योंकि रन ज्यादा नहीं थे, शुभमन गिल भी खड़े हुए थे। फिर अगर के राहुल आउट भी हो जाते, उसके बाद हार्दिक पांड्या थे, वो भी आउट हो जाते, तो जडेजा थे इनके पास, फिर ठीक है ना, बैटिंग लाइनअप बहुत थी इनके पास। जीत तो नहीं सकता था बांग्लादेश, लेकिन और शायद 49 ओवर में इस तरह करके, 48 ओवर में इस तरह कोई रन बना देता। लेकिन अगर देखा जाए, उन्होंने चार्ज बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल सेंसिबल इनिंग खेले। तो बड़ी टीम जो है ना, वो ऐसे ही क्रिकेट खेलती हैं, और बड़ी टीम जब बड़ा टूर्नामेंट खेलने या जीतने आती हैं तो भाई वो इसी तरीके से ही परफॉर्म करती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।